आप अपना ब्रेस्ट साइज इंक्रीज करने के लिए ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन या ब्रेस्ट इम्प्लांट करवाने का सोच रहे हैं, तो ये करवाने से पहले क्या क्वेश्चंस आपको डॉक्टर से या सर्जन से पूछना जरूरी है? आइए इस बात पर हम डिस्कस करें। पहली बात ये जानना जरूरी है, क्या मैं फिट कैंडिडेट हूँ ब्रेस्ट इम्प्लांट के लिए या नहीं। कई बार फिजिकल या फिट नहीं होते हैं कि ब्रेस्ट इम्प्लांट एक जनरल एनेस्थीसिया में की जाती है। आपका फिजिकल फिटनेस होना बहुत जरूरी है। सेकेंड क्वेश्चन जो आपको पूछना चाहिए, क्या मेरी बॉडी या ब्रेस्ट इम्प्लांट के लिए बेस्ट है या नहीं। देखिए ऐसा होता है, कई बार जब हम एग्जामिन करते हैं तो साइज के साथ साथ ब्रेस्ट में सैगिंग भी होती है। अगर सिग्निफिकेंट सैगिंग है तो ब्रेस्ट इम्प्लांट अकेला आपकी ब्रेस्ट सैगिंग को ठीक नहीं कर पाएगा। इसमें आपको मैस्टोपेक्सी या ब्रेस्ट लिफ्ट की जरूरत पड़ती है, जिसको हम अकेले कर सकते हैं या ब्रेस्ट इम्प्लांट के साथ कंबाइन कर सकते हैं। तीसरा, मेरे लिए कौन सा ब्रेस्ट इम्प्लांट का साइज बेस्ट रहेगा। तो देखिए, जब भी हम ब्रेस्ट इम्प्लांट की सर्जरी करते हैं तो पहले एग्जामिन किया जाता है, आपका साइज कितना है, हाइट कितना है, वेट कितना है, आपका चेस्ट कितना वाइड है, आपका स्किन कितना लैक्स है। इन सारे फैक्टर्स के ऊपर हम डिटरमिन करते हैं कि कौन से साइज का इम्प्लांट आपके लिए बेस्ट रहेगा। अनदर थिंग, कौन सा ब्रेस्ट इम्प्लांट मेरे लिए बेस्ट रहेगा। अब देखिए, ब्रेस्ट इम्प्लांट दो तरह के आते हैं, राउंड इम्प्लांट्स एंड एनाटॉमिकल इम्प्लांट्स। एनाटॉमिकल इम्प्लांट्स को हम पेयर शेप या टियर शेप इम्प्लांट्स भी बोलते हैं। राउंड इम्प्लांट का फायदा क्या होता है, इसमें अपर पोर फुलनेस ज्यादा आती है, और जो टियर शेप इम्प्लांट्स में उसमें नेचुरल लुक ज्यादा आता है, एक स्लोपिंग ब्रेस्ट आती है। तो इंडिया में ज्यादा राउंड शेप इम्प्लांट्स इस्तेमाल होते हैं, तो ये आपको अपने डॉक्टर से डिस्कस करना होता है। ऐसे ही स्मूथ इम्प्लांट वर्सेस टेक्सचर्ड इम्प्लांट, इसमें भी बहुत बार डिस्कशंस होते हैं कि कौन सा बेटर रहेगा, क्या लेना चाहिए। तो ये भी आपको अपने डॉक्टर से डिस्कस करना है कि जो इम्प्लांट आप में डाला जा रहा है वो स्मूथ होगा या टेक्सचर्ड होगा। एक और चीज जो आपको पूछनी है, जब आप ब्रेस्ट इम्प्लांट करवाते हैं, किस इंसिजन से ब्रेस्ट इम्प्लांट डाला जाएगा। तो ये कॉमनली 90% केसेस जो ब्रेस्ट इम्प्लांट किया जाता है वो ब्रेस्ट के नीचे जो इंट्रामेमरी फोल्ड है वहां पे कट करके डाला जाता है। बट और भी रास्ते होते हैं डालने के, जैसे एक्सिला के थ्रू यानी आर्मपिट के थ्रू भी ब्रेस्ट इम्प्लांट को डाल सकते हैं। एरियोला यानी निप्पल के राउंड जो ब्राउन टिश्यू है उसके राउंड कट करके, इसको सर्कम ऑरियोलर इंसिजन बोलते हैं, उसके थ्रू भी ब्रेस्ट इम्प्लांट को डाला जा सकता है। सबके अपने अपने फायदे और नुकसान होते हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए कि आप किस इंसिजन के थ्रू ब्रेस्ट इम्प्लांट करवाने वाले हैं। इसी तरह से जब हम ब्रेस्ट इम्प्लांट को डालते हैं तो कई बार हम इसको डायरेक्टली ब्रेस्ट के नीचे डालते हैं, या कई बार हम उसको मसल्स के नीचे डालते हैं, यानी पेक्टोरल मसल के नीचे। तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि आपका इम्प्लांट किस प्लेन में डलने वाला है, क्या वो बिलो द ग्लैंड होगा या बिलो मसल होगा या ड्यूल प्लेन होगा। और इन सब के अपने अपने फायदे होते हैं जो आपको सर्जन के साथ डिस्कस करना चाहिए कि मेरा इम्प्लांट किस प्लेन में डलने वाला है। ये सारी बातें आपको जान लेना जरूरी है बिफोर अंडरगोइंग ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन और अंडरगोइंग फॉर ब्रेस्ट इम्प्लांटेशन। नाउ, अगर आपके माइंड में कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमने कवर नहीं किए हैं, जो आप चाहते हैं टू नो बिफोर अंडरगोइंग अ ब्रेस्ट इम्प्लांटेशन, तो मैं आपसे एक व्हाट्सएप नंबर शेयर कर रहा हूँ। आप अपने क्वेश्चंस रिगार्डिंग ब्रेस्ट साइज एनहांसमेंट्स, ब्रेस्ट इम्प्लांट, ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन, ये सारे की रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चंस आपके माइंड में है, इस नंबर पर आप अपने क्वेश्चंस लिखकर भेजें। आवर टीम will guide you what is the best solution for you. Thank you.